नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। थायराइड की समस्या ज्यादातर महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है, जिसकी गंभीरता से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो वाकिफ होंगे। थायराइड महिलाओं में अधिक होने वाला सबसे आम हार्मोन असंतुलन है। इसका कम या ज्यादा होना दोनों ही मानव शरीर के लिए खतरनाक है। अब सवाल ये है कि अगर थायराइड की समस्या हो जाए तो डॉक्टर से कब संपर्क करें। अगर आपका भी से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स है 01725043-863, 01725043-865। थायराइड से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय भडाडा। डॉक्टर संजय, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर संजय, थायराइड की समस्या के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा ये हो रही है कि ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, महिलाओं में काफ़ी आम है ये समस्या। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे दूसरी बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, लाइक पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और जो पिट्यूटरी एक जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसे थायराइड ग्लैंड भी एक ग्लैंड है जो हमारी नेक में होती है जी। और उसका साइज जनरली इंडिविजुअल के अंगूठे के बराबर होता है लगभग जी। और ये हार्मोन बहुत ज़रूरी है और ये हार्मोन जो अपना फंक्शन शुरू करता है जब बच्चा पेट में होता है तब से इसका फंक्शन शुरू हो जाता है और इसका रिक्वायरमेंट होता है। इनिशियली वो डिपेंड करता है मदर के थायराइड हार्मोन के लेवल के ऊपर में बच्चे का ग्रोथ होता है फीटस का। जी। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड जो खुद अपना काम करना शुरू कर देती है 12 से 14 हफ्ते के बीच में जी। और फिर बच्चा जो अपने खुद के थायराइड ग्लैंड के हार्मोन पे डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंट वगैरह। तो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं जी। और आम लोगों ने सुना होगा कि टेस्ट करने के लिए बताते हैं डॉक्टर T3 T4 TSH, कुछ T3 T4 T5 भी बोल देते हैं। जी जी। तो ये जो टेस्ट करने के लिए बोलते हैं थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को देखने के लिए बोलते हैं। और ये जो थायराइड हार्मोन है जैसे कि मैंने बताया फीटस की ग्रोथ से लेकर कि आप लास्ट डे ऑफ लाइफ तक इसका रिक्वायरमेंट होता है और ये एक हार्मोन होता है जो डिसाइड करता है आपकी ग्रोथ, आपकी एक्टिविटी, वो सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो ये आपने बताया कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है। इससे क्या क्या जुड़ी हुई समस्या हो सकती है इस बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आशीष गुप्ता बात कर रहा हूँ बहादुरगढ़ हरियाणा से। जी आशीष जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संजय से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो थायराइड है तो सर्वाइकल का जो पेन होता है क्या किसी तरीके से थायराइड से इसका कोई कनेक्शन है? नहीं, थायराइड का जनरली सर्वाइकल के पेन से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर केस में थायराइड के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से गर्दन में दर्द हो सकता है, पर वो जो दर्द होता है जनरली गर्दन के आगे के हिस्से में होता है और जो सर्वाइकल का जो दर्द होता है वो जनरली गर्दन के पीछे हिस्से में होता है और वो दर्द फिर आपके कंधों की तरफ जाता है। तो थायराइड का पेन और सर्वाइकल का पेन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी आशीष जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं, थायराइड से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं होती हैं? जैसे कि किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन जो होता है हमें ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम कहने का मतलब है जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना होना चाहिए जी। अगर वो ज़्यादा फंक्शन करने लगती है तो भी प्रॉब्लम है, अगर वो कम फंक्शन करने लगती है तो भी प्रॉब्लम है। और ये दो कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, पर जो दो कॉमन है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको बोलते हैं, जबकि थायराइड ग्लैंड का काम करना कम हो जाता है और आम लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जब थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन बनाती है वो कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं जी। और जब ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करने लग जाती है, ज़्यादा हार्मोन्स बनाने लग जाती है तो जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कॉमन फंक्शन होता है कि जैसे आपको एक्टिविटी मेंटेन करना है, अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाता है तो आपकी बॉडी का एक्टिविटी कम हो जाता है, आदमी सुस्त रहने लग जाता है और जब एक्टिविटी कम होती है उसकी वजह से थोड़ा बहुत वज़न भी बढ़ सकता है और जब बॉडी की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है वो फंक्शन कम करती है तो जो एनर्जी जनरेट होने वाली होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी सुस्त होने लग जाता है, जैसे उनका
दिल के ऊपर भी असर होता है, उसकी धड़कन कम हो सकती है। और जैसे कि आंत का जो मूवमेंट होता है, वो आंत का मूवमेंट भी थायराइड हार्मोन के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम है तो आंत का मूवमेंट कम हो जाएगा, आंत का मूवमेंट कम हो जाएगा तो आदमी को कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है जी। और जैसे कि जनरलाइज वीकनेस होना है, सुस्ती रहना है, थकान रहना है, या कभी कभी उलझन रहना है, या जैसे बहुत बार पेशेंट ये कंप्लेन रहे कि मन नहीं लग रहा है, मन उदास है, मन उड़ा उड़ा रहता है, ये भी थायराइड के कभी लक्षण हो सकते हैं। जी, जैसे कि आपने हाइपो और हाइपर की बात की, सबसे पहले हाइपो की बात करते हैं। अगर किसी मरीज को हाइपो थायराइडिज्म की समस्या हो जाती है तो उस दौरान अगर वो सही ढंग से इलाज नहीं कराता है तो उसे क्या समस्या हो सकती है? सही ढंग से इलाज नहीं करने की 2-3 प्रॉब्लम्स होती है। एक तो ये, अगर आप एक तो ये हो सकती है बिल्कुल इलाज नहीं कराएं। तो अगर बिल्कुल इलाज नहीं कराएंगे तो ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई कि थायराइड के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस धीरे धीरे कम होते जाएंगे और धीरे धीरे जब कम होते जाएंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारी बढ़ जाएगी। जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जब थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो क्या थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर थायराइड हार्मोन बहुत लो लेवल है तो शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो शरीर के सारे फंक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अगर हाइपोथर्मिया हो गया सीवियर, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकता है अगर टाइम पे पता नहीं चले और उसका इलाज नहीं कराया जाए तो। डॉक्टर बराड़ा, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, माई सेल्फ ब्रिजेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम जींद। जी जी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर संजय से। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, थायराइड की प्रॉब्लम से क्या गला बैठ सकता है क्या? आवाज जो डिप्रेशन में जाती है। हाँ, आप ठीक कर रहे हैं राजेंद्र जी। थायराइड की प्रॉब्लम होती है जब थायराइड हार्मोन कम काम करता है या जब कम निकलता है या बॉडी में कम होता है, तो आपकी आवाज़ भारी हो सकती है। आवाज़ में क्या बोल सकते हैं, क्लियर नहीं होती है, और इसलिए अक्सर काफ़ी बार ये भी एक कारण हो सकता है, पर दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं। जब आप हमारे ENT स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं आवाज़ की प्रॉब्लम के लिए, तो वो काफ़ी बार हमारे पास भी भेजते हैं कि आप एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल लीजिए कि कोई आपके थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो एक कारण है कि आवाज़ भारी हो सकती है, आवाज़ बैठ सकती है, आवाज़ क्लियर नहीं हो सकती है, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर थायराइड की काफ़ी कमी है तो। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाइपो में अगर सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उस बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तो ये एक, ये जैसे आवाज़ बैठने का भी एक समस्या हो सकता है। दूसरा है कि आपका एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाएगा। तीसरा है कि अगर आप ढंग से टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते तो पेशेंट ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है कि आपका आंत का मूवमेंट ठीक नहीं है, कब्ज़ है, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और ये काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स का ये बीमारी टाइम पे डायग्नोस नहीं होता है, और डायग्नोसिस ठीक से नहीं होने की वजह से उनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का डायग्नोसिस बना करके उसका सर्जरी भी हो जाता है। तब तक भी पता नहीं चलता कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, और जब सर्जरी करते तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, बिकॉज ऐसे कोई रुकावट नहीं है। ये आंत का मूवमेंट कम हो गया होता है बिकॉज थायराइड हार्मोन की कमी होने से। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन है। काफ़ी देर तक अगर ट्रीटमेंट नहीं ले तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जांच की बात की कि लोग सही समय पर जांच नहीं कराते हैं तो इस तरह की समस्या होती है, सर्जरी हो जाती है, लेकिन दरअसल इलाज उनको थायराइड की करानी चाहिए। बिल्कुल। तो एक जांच की बात हो तो किन किन लोगों को जांच करानी चाहिए? क्या सभी लोगों को थायराइड की जाँच करानी चाहिए? हाँ, ऐसा है कि थायराइड की जाँच के लिए एक तो सबसे पहले क्या जो थायराइड के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली होता है कि थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं वो वैसे भी मतलब बहुत कॉमन से होते हैं। जैसे थकान होता है, कोई भी आदमी थकान की कंप्लेन करता है, सुस्ती हो सकता है, थोड़ा बहुत वज़न बढ़ सकता है, तो ये सारी कंप्लेंट्स अदरवाइज भी जनरल पॉपुलेशन में होती है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स है, ये प्रॉब्लम से परसिस्ट कर रही है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो उनको ज़रूर से टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जिसके परिवार में थायराइड का बीमारी है, जैसे मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, अगर किसी को परिवार में थायराइड का बीमारी है तो उनको ज़रूर से थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। या फिर जिससे इसका उल्टा सिम्टम्स भी हो सकते हैं, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बने, उसके जो सिम्टम्स हैं कि धड़कन बढ़ जाता है, वज़न कम हो जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, या थकान रह सकती है उसकी वजह से, थोड़ा शरीर का रंग भी काला पड़ सकता है, इस तरह के जो कुछ सिम्टम्स होते हैं थायराइड की बीमारी में, तो उनको भी टेस्ट कराना चाहिए। और ख़ास तौर से जिसके परिवार में उनको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। और जिनके गले में थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ बढ़ गया है
उन लोगों को भी ज़रूर से टेस्ट कराना जी चाहिए। डॉक्टर संजय, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं गुरप्रीत बोल रही हूँ संदूलगढ़ तो पंजाब तो ही। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। हाँ, तो ऐसा है कि थायराइड की बीमारी में आपने ठीक बताया, कभी कभी याददाश्त कम भी हो जाती है और ये ख़ास तौर से होता है जब थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है। और इससे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से अगर ये थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाए बच्चों के अंदर तो उनका मानसिक विकास रुक सकता है। चाहे वो उम्र में 25 साल के बराबर हो, अगर उनको थायराइड हार्मोन का दवाई टाइम से नहीं मिला तो उनका विकास उतना ही रहेगा दिमाग का जितना तक उनको थायराइड हार्मोन का दवाई मिला है या थायराइड हार्मोन का ठीक था। उम्र 25 साल हो सकती है पर दिमाग 5 साल के बच्चे तक का भी रह सकता है अगर आपका थायराइड का इलाज बच्चों में ख़ास तौर से टाइम पे नहीं कराया। और इसके साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिनके मदर को थायराइड का बीमारी रहा है ख़ास तौर से, तो उनके बच्चों को भी ज़रूर से इमीडिएटली डिलीवरी के 7वें दिन पे या तीसरे दिन के बाद में ज़रूर से थायराइड का एक टेस्ट करा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि बच्चे को थायराइड का बीमारी तो नहीं है। बिकॉज़ किसी भी उम्र में थायराइड के ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चा पैदा होते ही पहले उसका थायराइड हार्मोन उस पीरियड में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो विकास होता है पहले 3 साल में होता है। अगर वो 3 से 5 साल के बीच में थायराइड हार्मोन की कमी है तो उनका दिमाग का विकास पूरी तरह से नहीं होता है और वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप समझ सकते हैं अगर 25 साल उम्र है पर दिमाग 4 साल का या 5 साल का तो कितना गंभीर हो सकता है। तो इमीडिएट डायग्नोसिस उस टाइम में होना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। और वृद्धावस्था में जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, अगर थायराइड का इलाज ठीक से नहीं ले रहे हैं, टाइम से नहीं ले रहे हैं तो उसमें भी याददाश्त का कमी आ सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये पेशेंट्स हमारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि याददाश्त कम हो गई है और काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जब उनका थायराइड टेस्ट करते हैं तो वो लेवल काफ़ी कम होता है जी। तो वो ज़रूर से ऐसा हो सकता है अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं ले रहे हैं तो। डॉक्टर संजय, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हाँ जी, मैं फाजिलका से मीनू बोल रही हूँ। जी मीनू जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने थायराइड के बारे में पूछा है। मेरा थायराइड स्टिल नहीं रहता और वजन भी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। इसमें से जैसे मतलब बीपी भी बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ हाँ, ऐसा एक थायराइड की बीमारी में वज़न बढ़ता है, बट आप सब लोग मिलके थायराइड को बदनाम करते रहते हो कि थायराइड की बीमारी में वज़न बढ़ता है। थोड़ा वज़न बढ़ सकता है 2 किलो 5 किलो, पर ऐसा नहीं कि कोई 20 किलो वज़न बढ़ जाएगा या 10-15 किलो वज़न बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये वज़न बढ़ने का कारण कुछ अलग होता है, जो ख़ास तौर से कि हमारा फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाता है, एक्सरसाइज उतना नहीं होता है, डाइट बढ़ जाता है, उसकी वजह से थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा वज़न के बढ़ने का कारण ज़्यादा कॉमन होता है रादर देन की थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से। तो उसको हमें साथ साथ उन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट तो लेना ही है थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो, लेकिन उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना ज़रूरी ताकि वज़न आपका ज़्यादा नहीं बढ़े। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं गुरशरण बोल रही हूँ पंजाब से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संजय से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार गुरशरण जी। हाँ जी, मेरे को मतलब 6-7 साल से थायराइड की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? थायराइड की प्रॉब्लम, TSH मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ हाँ, TSH बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। मतलब कई साल तो पता ही नहीं चला, कि डॉक्टर को भी नहीं पता चला। और हमने एक मतलब आर्टिकल पढ़ा पेपर में, हाँ, वहीं से पता चला हमको जो सिम्टम्स देखे। बिल्कुल ठीक, अच्छा किया आपने। हाँ जी, तो मतलब मेरे 15 तक पहुंचा हुआ था। हाँ हाँ। और अब मैं मतलब गोली तो ले रही हूँ लेकिन वीकनेस बहुत रहती है मेरे को। हाँ, ऐसा है कि एक तो ये इसके कि साथ मतलब कैल्शियम वगैरह या। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, कैल्शियम और विटामिन बी वगैरह इसके साथ सही है लेने में? हाँ, वो आप ले सकते हैं क्योंकि विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, तो वो हो सकता है अगर आपका धूप में ज़्यादा निकलना नहीं होता तो उसका डेफिशिएंसी हो सकता है और उसका भी ट्रीटमेंट लेना है, उसको वो भी लेना चाहिए। ये कि जो आपने सवाल पूछा कि मैं कमज़ोरी रह रही है, तो एक तो ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका थायराइड का दवाई लाइफ लॉन्ग चलने वाला है अगर आपका थायराइड हार्मोन आपकी ग्लैंड नहीं बना रही है तो, और उसको बराबर रेगुलर लेते रहना है। और ख़ास बात है कि ये दवाई लेकर के 1 घंटे तक और कोई दूध चाय वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके साथ में कोई दूध चाय लेते हैं या साथ में कोई टेबलेट और जो खानी होती है वो अगर साथ खाएंगे तो थायराइड का जो हार्मोन का है वो एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा
और वो एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होने से वो लेवल हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ना डॉक्टर को समझ में आएगा, ना आपको ठीक से समझ में आएगा कि ये ऊपर ज़्यादा क्यों हो रहा है लेवल। लेकिन उसका कारण ये कि या तो आप दवाई बीच में छोड़ देते हैं या उसका जितना बताया अनुपात नहीं ले पाते हैं। बहुत बार डॉक्टर पेशेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने अपने आप से 150 से 100 कर दिया। मैंने वो कैसे कर दिया? बोला कि अभी ठीक ही चल रहा था, हमने सोचा ठीक होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो आपकी डॉक्टर से सलाह से ही उस दवाई का डोज आपको कम ज़्यादा करना चाहिए और उसको भूखे पेट लेना चाहिए और उसके साथ और कोई दवाई नहीं लेना चाहिए इमीडिएटली 1-2 घंटे के अंदर। तो उसका चांस ज़्यादा कंट्रोल रहने का अच्छा रहता है। डॉक्टर हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं सुनीता बोल रही हूँ, हरियाणा भिवानी जी जी भिवानी से। जी जी, तो आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संजय से। जी मेरी एज है 30 साल की और मेरे को थायराइड है। जी हाँ हाँ। तो उससे मेरा वेट भी बढ़ रहा है और गला भी मेरा खराब रहता है हमेशा ही, और हमेशा थकान सी ऐसे मतलब काम करने को मन नहीं करता, हमेशा आलसा रहता है। याददाश्त भी कम है, मतलब जैसे कुछ काम रखती हूँ फिर उसको भूल जाती हूँ। ठीक है, ऐसा है कि कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं वो थायराइड के भी होते हैं और दूसरी बीमारी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जो आप कुछ सवाल बता रहे हैं कि याददाश्त कम हो जाती है, थकान रहती है, तो थायराइड का अगर प्रॉब्लम हो सकता है इससे रिलेटेड ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपका थायराइड का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ठीक है और आप दवाई बिल्कुल ठीक टाइम से ले रहे हैं, तो ये चांस है कि थायराइड की बीमारी से रिलेटेड होने का चांस कम है। उस केस में हमें दूसरी चीज़ों के बारे में ढूंढना पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थायराइड के अलावा। दूसरा एक जो कॉमन चीज़ आपने जो सवाल पूछा थकान रहता है, हमने एक चीज़ नया ऑब्जर्व किया हमारे पीजीआई चंडीगढ़ में कि जिन लोगों को थायराइड की बीमारी होती है उन लोगों को साथ साथ वीट एलर्जी की प्रॉब्लम भी होती है और ये काफ़ी कॉमन भी होती है। और वीट एलर्जी की प्रॉब्लम के अंदर भी ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आपको थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, आलस रहता है या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कोई काम करने के अंदर, मन उदास रहता है। तो अगर आपका थायराइड का दवाई ठीक चल रहा है, आप ठीक ले रहे हैं, वो कंट्रोल में, फिर भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप उसके लिए एक टेस्ट कर सकते हैं। या जो अभी पहले किसी दूसरे हमारे श्रोता ने ये सवाल पूछा था कि क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। वो भी आजकल काफ़ी कॉमन है क्योंकि हमारा धूप में निकलना बहुत कम होता है और जो खाना खाते हैं उसमें विटामिन डी होता नहीं है, तो विटामिन डी हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है थकान होने का। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है, परिवार में डायबिटीज़ की समस्या है, तो शुगर का भी ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर थायराइड नॉर्मल है तो हमें दूसरा कारण ढूंढना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर संजय हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमर चौहान बोल रहा हूँ जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संजय से। हाँ जी, मेरा सीएमसी चंडीगढ़ से इलाज चल रहा था थायराइड का जी। जी जी। तो दवाइयाँ बंद कर दी थी, अब मुझे एक विटामिन वाली मेडिसिन लिखी है जी, रिकोनिया। हाँ हाँ। तो ये मुझे कंटिन्यू रखनी है सर, पूरे लाइफ तक खानी पड़ेगी या बीच में छोड़नी है जी, क्या इसका? अच्छा, रिकोनिया तो एक मल्टीविटामिन है और शायद रिकोनिया आपको इसलिए दे दिया होगा कि आपने बोला होगा बहुत थकान है, कुछ कमजोरी है, कुछ दवाई लिख दीजिए। मुझे सिर में दर्द होती थी बैक साइड में सर। हाँ हाँ, तो वो मल्टीविटामिन है, वो हमेशा लेने का सच कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर आपको मतलब खाने पीने में कुछ कमी रहती है, ऐसा कुछ है तो आप ले सकते हैं, बट वैसे लाइफ लॉन्ग उसको लेने का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जी अमर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम बंटी कुमरा जलंधर से बोल रहा हूँ मैम। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैम मम्मा को थायराइड है और 50 की अबव एज है जी। और उनका वेट लूज हो रहा है, वो हार्ट बीट भी इंक्रीज हो रही है और वीकनेस भी फील करते हैं जी। और स्किन में भी जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, जो आप सवाल पूछे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपकी माताजी को शायद जो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, उसकी वजह से धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है और वज़न कम हो जाता है और बार बार पेट खराब रहता है। ये प्रॉब्लम थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। और दूसरा चीज़, अगर आप माताजी की उम्र 50 साल बता रहे हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो एक चीज़ ये भी, कभी कभी जब माहवारी बंद हो जाती है औरतों में, तब भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। वो कभी कभी थायराइड की बीमारी के सिम्टम्स से मिलते जुलते होते हैं
कि जैसे अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है, धड़कन बढ़ जाता है, कभी हाथ पैर कांपने लगते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर महीना अभी भी बंद हुआ है पिछले 1-2 सालों के अंदर, तो इस तरह के सिम्टम्स उसकी वजह से भी आ सकते हैं, तो उसको भी चेक कर सकते हैं, या जो भी आपके जनाना डॉक्टर है उनसे मिल सकते हैं, कोई ये चीज़ तो नहीं है। और बाकी थायराइड हार्मोन का टेस्ट करने से उनका बीमारी क्या है एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अगर इस तरह का सिम्टम्स हो रहा है कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, फिर भी हो रहा है, तो उस केस में हमें थायराइड का टेस्ट करना चाहिए। कहीं पे थायराइड की दवाई जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा तो नहीं चल रहा है। डॉक्टर, जैसे हम थायराइड की बात कर रहे हैं, थायराइड में किस किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए? थायराइड के लिए जो 3 टेस्ट कॉमनली जो पूछते हैं होता है T3, T4 और TSH जी। और एक होता है एंटीबॉडी लेवल करते हैं, बट ये T3, T4, TSH से 95%, 96% पेशेंट्स का क्या प्रॉब्लम थायराइड से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन हो जाता है। कभी कभी हम उससे क्लियर नहीं होता तो एक फ्री T3, फ्री T4 के लिए पूछते हैं। ये फ्री का मतलब आप मत समझिए कि लैब वाला फ्री में करेगा, ये फ्री का मतलब एक अलग तरह का टेस्ट होता है, उसको फ्री T3, फ्री T4 बोलते हैं। जी डॉक्टर, ये तो जांच की बात हो गई, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं आप? अगर किसी को हाइपो या हाइपर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, तो किस तरह से, क्या ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग होता है? हाँ, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाइपो का मतलब होता है थायराइड हार्मोन कम बन रहा है जी। तो अगर जब थायराइड हार्मोन कम बन रहा होता है तो हम बाहर से थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट करते हैं जी। और हाइपर थायराइडिज्म होता है जब बाहर अंदर से हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो हम ऐसा दवाई करते हैं, देते हैं, उसकी वजह से जो ग्लैंड आपका थायराइड हार्मोन बना रही है वो थोड़ा कंट्रोल से बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। जी। तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। और जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो होता है जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें कि थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, उस केस में ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होता है। 99% लोगों में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। जी। और जो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है जिसमें कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बना रही थे, उसमें हम एक जो दवाई लिखते हैं वो जनरली 2 साल के लिए देते हैं, पर काफ़ी लोगों को लंबे टाइम तक भी लेना पड़ता है और कुछ लोगों को 2 साल के बाद वो बीमारी से ठीक हो जाता है। बट आगे चल कर के ज़्यादातर लोग जिनको थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही थी अल्टीमेटली काम करना कम कर देती है और उनको वही हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और उनको वो दूसरा दवाई देना पड़ता है। जो पहले हार्मोन कम बनाने के लिए दे रहे थे उसकी जगह हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो हम जो बाहर से हार्मोन देना पड़ता है। जी, ये तो हाइपो और हाइपर की ट्रीटमेंट की आपने बात की। अगर किसी को इन दोनों इस तरह की समस्या हो जाए, हाइपो और हाइपर थायराइड की समस्या हो जाए, तो उन्हें अपना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? अपना उस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हम अक्सर पेशेंट्स को बोलते हैं कि थायराइड का हार्मोन का बीमारी सबसे सिंपल है। मतलब अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान बोले आपको कोई न कोई बीमारी तो आपको देनी है, बोलो कौन सी लेनी, तो मैं उनको बोलता हूँ थायराइड का दे दो, हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, एक गोली रोज़ खानी पड़ती है और वो एक भूखे पेट गोली खानी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता है और गोली खास महंगी भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना दवाई ठीक टाइम से लेना और अपना टाइम पे और नियमित रूप से थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराना और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा थायराइड का ये मेन चीज़ है। पर अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लें और लंबे समय तक नहीं लेने से उसके दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस के लिए अलग अलग कॉम्प्लिकेशन के लिए अलग ट्रीटमेंट है जी। पर मेन जो मैसेज जो वही है कि अपना दवाई ठीक टाइम से लें और डॉक्टर से रेगुलर जी। मैलिग्नेंट थायराइड के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मैलिग्नेंट थायराइड जैसे किसी भी शरीर में किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है, ऐसे थायराइड ग्लैंड का भी कैंसर हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि थायराइड ग्लैंड का कैंसर जनरली जानलेवा नहीं होता है, स्पेशली अगर टाइम से पता चल जाता है। अगर टाइम से पता चल जाता है थायराइड हार्मोन के कैंसर का ऑपरेशन करना होता है, थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हैं जी। और उसके बाद में जो थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया है तो उसके लिए बाहर से थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। गॉइटर की समस्या क्या है, इससे क्या क्या परेशानी होती है? या गॉइटर की समस्या ऐसा है कि जब थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो नॉर्मल होता है अगर उससे उसका साइज़ बढ़ जाता है तो वो बाहर से दिखने लग जाता है और ये ग्लैंड कभी कभी काफ़ी बड़ी भी हो जाती है। जब ग्लैंड दूर से दिखने लग जाए 20 फीट भी दूर से, तो बहुत बड़ी ग्लैंड होती है, वो दूर से दिखने लगती है, उसको हम जनरली बोलते हैं मॉन्स्टर गॉइटर जी। तो बहुत बड़ा होता है, गला पूरे गले में सूजन आ जाती है और जब इस तरह की सूजन आती है ग्लैंड बहुत बड़ी हो जाती है तो ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं गर्दन के अंदर, जैसे आपका फूड पाइप होता है
या आपका जी। एयर पाइप होता है जो जिससे हम सांस लेते हैं, तो उनको वो कभी कभी कंप्रेस करने लगता है, तो उसकी वजह से उस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जी जी अगर गोइटर ज़्यादा बड़ा हो। जी गोइटर छोटा हो तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, जनरली गोइटर के अंदर बिनाइन होता है और उसमें थायराइड हार्मोन के लेवल भी लगभग ठीक रहते जी हैं। जी लेकिन इस तरह की कोई समस्या हो जिसमें कंप्रेशन हो तो हम सर्जरी के लिए उनको बताते हैं। जी जी और या फिर कॉस्मेटिक रीजन से कि कोई आदमी पब्लिक डीलिंग करता है या जिनको कि आम मतलब पब्लिक में या ऐसे मिलना होता है, तो उनके गले में अगर सूजन है तो उनको लोगों को भी एक सर्जरी कराना पड़ता है ताकि उनका सुंदरता मेंटेन रहेगा। जी 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 डॉक्टर संजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, थायराइड की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था थायराइड की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर संजय के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप समय पर अपना चेकअप कराएंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@daynightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।